हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टॉक एनालिसिस वीडियो जो कि मैंने ट्विटर पे दिया था। मेरा ट्विटर यहाँ दिखेगा, हाँ दिखेगा, चलो बढ़िया। ट्विटर पे आई हैड पोस्टेड समथिंग फॉर विप्रो 383 वैल्यू बाइंग टारगेट 450। सो ये वीडियो उससे रिलेटेड है। काफ़ी लोगों ने मेरे से कमेंट भी किया था कि इसका लॉजिक बताइए। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं इस चीज़ के लॉजिक पे। सबसे पहले हम लोग वॉच करेंगे, देखो हायर टाइम फ्रेम का टारगेट है, हायर टाइम फ्रेम का हमारा एनालिसिस है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो ये लोअर लो बना था, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। चलिए ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, ये भी, और सारी चीज़ें छुपा देते हैं। सबसे पहले हम एक काम करेंगे, साइकोलॉजी रीड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे से अगर ये लो इंटैक्ट होता तो ये बाइंग के ऊपर कभी हमें क्लोज नहीं मिला, विच मीन्स यहाँ पे नेगेटिविटी था। ये रेड कैंडल, इसका लो है 355, उसके बाद 352 लो लगा के हमें क्लोजिंग मिली है 385 पे। यहाँ पे बायर्स ने बहुत अच्छा क्लोज किया, एंड अगर बायर्स में दम अगर था तो ये हमें मिला कंटिन्यूएशन का कैंडल, जिसने अगेन क्लोजिंग दिया 403 प्रीवियस बाइंग एरिया के ऊपर। उसके बाद सेलर्स ने कोशिश किया लेकिन 385 के नीचे मंथली क्लोज नहीं दे पाए। दोबारा थर्ड मंथ जुलाई का हमें ऊपर मिला, अगस्त का भी हमें और ऊपर मिला, फिर सितंबर वाला थोड़ा नीचे, एंड अक्टूबर वाला एक पूरे ट्रेंड को पुल बैक करके लेके आया है। अब कल है क्या? कल है आपकी मंथली एक्सपायरी। आप बोलोगे सर वो तो हो गई, बट वो ऐसे नहीं होती है, कुछ तरीके होते हैं। जैसे आप यहाँ से देख लो, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव हुए, बायर्स ने चांस लिया, सेलर्स ने इमीडिएट निकाल दिया। सेलर्स एक्टिव, बायर्स ने चांस लिया, सेलर्स ने इमीडिएट उनको निकाल दिया। यहाँ पे सेलर्स इनएक्टिव हो चुके हैं और ये पूरा एक्यूमुलेशन जोन चालू है, ठीक है, जो हमको दिख रहा है एज ऑफ नाउ। ये थी चार्ट की साइकोलॉजी। अब चार्ट पे आ जाते हैं लेवल्स वाइज। ये बॉटम लगा, एक सॉरी, ये इसका क्यों, अच्छा ये नहीं सिलेक्ट हो रहा है, मैग्नेट, सॉरी गाइस। ये बॉटम, ये टॉप, ठीक है। अब मुझे कल के दिन में क्या चाहिए? 387 से 390 के बीच का क्लोज, या फिर 371 के नीचे मैं सेल करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैंने स्टॉप लॉस क्या रखा है? मेरे हिसाब से 383 के बाद मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 374, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर दोबारा ये 387 के ऊपर जाता है तो मैं 110% बाइंग ही करूँगा इस वाले स्टॉक में। क्यों? क्योंकि मेरा RSI, आप यहाँ पे आ जाओ, आपका लाइन चार्ट, यहाँ पे RSI आपका 39 है और यहाँ पे RSI 43 है, इस पॉइंट पे RSI 44 है और ये वाले पॉइंट पे RSI 41 है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग में स्ट्रेंथ हमें दिख रहा है। नो डाउट किसी ना किसी को ये M पैटर्न जैसा भी दिख रहा होगा, तो आने देना 374 तक, लेटेस्ट प्रूफ ना। समझो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, प्राइस आया, ऊपर गया, प्राइस वापस नीचे, प्राइस ऊपर, और ये यहाँ पे। तो आप ये एरिया को M पैटर्न की तरह ना देख के, आप जो ये वाला पूरा होल सेक्शन है, अगर हम इसका अर्थ निकालें, प्राइस बॉटम बनाया, प्राइस ऊपर गया, हल्का फुल्का नीचे आके प्राइस डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा। यहाँ से फिर हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगी, जो यहाँ से जब ये बाउंस आएगा तो ये एरिया तो पक्का निकलेगा और हम 424 पहला टारगेट इजीली हिट कर देंगे विप्रो में, ठीक है। देखो मैं आपको सारे लॉजिक समझा रहा हूँ, अभी तक हमारा एक ही लॉजिक हुआ है इसमें। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा है, टारगेट 450 प्लस, यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, हल्का फुल्का रीटेस्ट हुआ, बट 522 का एक रीटेस्ट बाकी है, प्लस मेरे लिए एक सबसे बड़ी बात है 1.618 से ये प्राइस अटका है हार्मोनिक लेवल से।
तो जब तक 374 के नीचे मुझे डेली क्लोज 1 दिन 2 दिन नहीं मिलता है तब तक मैं इसमें सेल नहीं करूँगा, ठीक है। दूसरी पॉइंट, अब हम आ गए सीधा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जब यहाँ पे ये कितना पॉइंट है आपका, ये दिस वीकली क्लोज इज़ 42 और अभी है हम 40 पे। RSI एक बार 40 के नीचे गया, ऊपर 50 लगाया, दोबारा 40 के नीचे आया, ऊपर इसने 55 लगाया, दोबारा नीचे आया, 70 जाके अब 40 आया। अब RSI यहाँ से जब मूवमेंट करेगा तो ये 70 के ऊपर निकल के वीकली टाइम फ्रेम में 82 तक निकलेगा, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमारे पास में ये स्टॉप लॉस कहाँ से आया 374 का। आइए वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास में एक यहाँ पे छोटू सा गैप है। प्रोबेबिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि समझिए यहाँ तक ये आ भी गया 368 367 तक, आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता, ठीक है। मैं समझता हूँ समझो आ गया। आने के बाद ये शायद इंट्राडे में ही इसको पुल बैक खींचना चाहिए अगर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो हमें 368 के नीचे कभी भी क्लोज नहीं मिलना चाहिए। तो हमें क्या मिला, 374 से 368 एक और एडिशन का एरिया, ठीक है। अब प्राइस बुलिश मोमेंटम कब देगा, ये हम डेली टाइम फ्रेम का एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो पकड़ रहे हैं। तो सीधी बात है 422 के ऊपर ये एज इट इज़ पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम कहाँ पे, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना है। अगर मैंने 382 पे आपको बाइंग दिया है और मैं अगर आपसे कहूँ कि आपका रिस्क है 4% समझिए और आपका मिनिमम टारगेट है 10%, तो ये क्या रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है कि नहीं। दूसरी बात, रिजेक्शन मिली है एक पर्टिकुलर रिजेक्शन रेजिस्टेंस की एरिया से। अगर प्राइस में स्ट्रेंथ नहीं होती ना, ये लीजिए, तो हम वीकली टाइम फ्रेम जैसे यहाँ पे देखो क्या किया हमने। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ स्ट्रक्चर को ट्रेड करेंगे तो सबसे बढ़िया, हायर हाई नहीं मिला, लोअर हाई मिला, प्राइस फॉल किया, पुल बैक लिया, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता हम कुछ नहीं बोल सकते। प्राइस नीचे आ गया, प्राइस ने ऊपर गया, इसके ऊपर नहीं निकलता, बाइंग नहीं कर सकते। प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, इसके ऊपर नहीं आता, बाइंग नहीं कर सकते। प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, इसके ऊपर नहीं आता, बाइंग नहीं कर सकते। प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, इसके ऊपर नहीं आता, बाइंग नहीं कर सकते। प्राइस ने लोअर लो लगाया, हाई क्रॉस कर दिया प्राइस ने। यहाँ पे क्या इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज हुआ? जी बिल्कुल हुआ। अब क्या दिया प्राइस ने, एक दिया डरावना सा पुल बैक, डर के सबको निकालने वाला पुल बैक। उसके बाद लॉजिकल टारगेट क्या बनता है, पहला टारगेट आपका ये वाला हाई दैट इज़ 490, सेकेंड टारगेट आपका 535 बनता है। यहाँ पे टाइम स्पेंड होगा 535 से 480 के बीच में अगर होता है तो, एंड उसके बाद अल्टीमेट टारगेट आपका ये वाला हाई बनेगा जहाँ से इसका ब्रेकडाउन हुआ था दैट इज़ 603। एंड क्योंकि ये विप्रो है कंपनी, तो आपको पता है कैसी है, इसलिए हमने फंडामेंटल मुझे नहीं पता है बट कहीं ना कहीं पता है कि कंपनी अच्छी है, ठीक है। ऊपर से ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन ट्रेंड लाइन, बहुत अच्छा रिजेक्शन मिलके क्लोज, और अब वीकली टाइम में यहाँ से दोबारा से एक सपोर्ट लेते हुए हमें दिख रही है। और इसी कारणों से मैंने आपको विप्रो में बाइंग का सजेशन किया है। डेली टाइम का RSI पे हम आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड है, 30 पे है, यहाँ पे ये गैप है 407, तो आप पहला खेल सकते हो 383 से। हम लेके गए 416, हमने एक बार एग्ज़िट लिया और हमने दोबारा 406 पे एंट्री लिया और हम दोबारा ऊपर चल रहे हैं। चीज़ें जब बॉटम पे होती है ना तो दो होते हैं, थोड़ा फास्ट मूवमेंट आया निकल जाओ, नीचे मिलता है फिर से ले लो, या पूरे टारगेट के लिए बैठे रहो। और क्योंकि ये शॉर्ट टू मिड टर्म का व्यू था, इसके लिए मैं इससे छोटे टाइम फ्रेम में आपको विप्रो का एनालिसिस करके नहीं देने वाला हूँ। इंट्राडे कॉल पुट मैं वो मेरे हिसाब से करता हूँ, बट स्टॉक्स में किसी को बताना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। प्लस सेबी के कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको थोड़ा सा हमें भी वॉच करना पड़ेगा। आई होप लॉजिक आपको समझ में आया एंड आपके डाउट्स क्लियर हुए। अगर आपके डाउट्स क्लियर हुए तो बिल्कुल मुझे कमेंट में बताना
कि क्या ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल था। थैंक यू सो मच।